अंतरिक्ष में मौजूद प्राचीन गैलेक्सी में मिला भारी मात्रा में ऑक्सीजन। वैज्ञानिक अबूझ पहेली में फंसे बिग बैंग के बाद महज 30 करोड़ साल में बनी आकाशगंगा जेड्स GSZ 14 में ऑक्सीजन की अधिकता पाई गई है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इतने कम समय में यहाँ ऑक्सीजन कैसे आया। वैज्ञानिक अबूझ पहेली में फंसे हुए हैं। बिग बैंग के बाद मात्र 30 करोड़ साल में आकाशगंगा जेड्स GSZ 14 ऑक्सीजन मिला है। इस आकाशगंगा में ऑक्सीजन की अधिकता वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्यकारी है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हाइड्रोजन और अब यह समझने की आवश्यकता है कि इतनी जल्दी ऑक्सीजन कैसे बनी। यह आकाशगंगा इतनी जल्दी कैसे विकसित हुई, तेजी से बनी। तेजी से बड़ी हो रही गैलेक्सी। नीदरलैंड्स के लीडेन ऑब्जर्वेटरी के कॉस्मोलॉजिस्ट सैंडर शाउस ने कहा कि यह ऐसा है जैसे कि आप एक ऐसी जगह पर किशोर को पाते हैं जहां आप केवल शिशुओं की उम्मीद करते हैं। आकाशगंगा बहुत तेजी से बनी है और तेजी से परिपक्व भी हो रही है। यह हैरान करने वाला है। जेड्स GSZ 14 का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांडीय मॉडलों के लिए एक समस्या है, क्योंकि हमें लगता है कि आकाशगंगाओं को विकसित होने में बहुत समय लगता है। यह आकाशगंगा इतनी दूर है कि इसे देखने के लिए यह बहुत बड़ी और चमकीली रोशनी होनी चाहिए। यह 13.4 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ऑक्सीजन बनने में लाखों साल लगते हैं। जो अन्य चीज समय लेती है वह है हाइड्रोजन और हीलियम। थे पहले तारे बने और वे इतने गर्म और घने हो गए कि उन्होंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन जैसे भारी तत्वों में बदल दिया। लेकिन इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैलाने के लिए तारों को अपना जीवन जीना होगा और एक बड़े विस्फोट में मरना होगा। यह प्रक्रिया कुछ मिलियन वर्षों में हो सकती है। चिली में वैज्ञानिकों ने जब जेड्स GSZ 14 आकाशगंगा का अध्ययन किया, तो उन्हें हाइड्रोजन और हीलियम से भारी तत्वों की मात्रा अनुमान से 10 गुना अधिक मिली। यह परिणाम दिखाता है कि इन तत्वों का निर्माण हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक तेजी से हुआ। प्लीज सपोर्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।